क्रिस्तीय विश्वास का और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन पास्का जागरण का मिस्सा बलिदान है, जहां हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण करके प्रभु यीशु के साथ मरकर दफनाए जाकर पुनर्जीवित किए जाने के उस अनुभव को पुनर्निर्माण करते हैं। दोबारा हम एक प्रकार से जीते हैं। इसके लिए ही 40 का ये 40 दिन तैयारी के रूप में हमें दिया गया है। इसको विस्तार रूप से हम समझेंगे। सामान्य रूप से क्रिसमस या क्रिस्त जयंती को क्रिस्तियों का सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विश्व में लोग जानते हैं और यहां तक क्रिस्तीय विश्वासी भी उसको ज्यादा महत्व देते हैं। जरूर उसका बहुत ही महत्व है, लेकिन हम ईस्टर या पास्का त्योहार को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। ना केवल आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से भी जो सजावट भी होते हैं उसमें भी बहुत फर्क देखने को मिलता है। हमारे इस मनन चिंतन को हम 2 खंड में रखेंगे। सबसे पहला है ये 40 का महत्व क्या होता है, विशेष रूप से एक तैयारी के रूप में, और इसके साथ बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण की जरूरत क्या है, इस पर हम पहले भाग में मनन करेंगे। दूसरे भाग में हम उस नवीनीकरण में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे और उसको हमारे हर दिन के जीवन में, विशेष रूप से 40 काल में, इसको हम कैसे प्रयोग करके, उपयोग करके 40 को और भी अर्थपूर्ण बना सकेंगे, इन विषयों पर हम मनन करेंगे। आइए पहले भाग में हम जाते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में और बहुत सदियों तक हम देखते हैं कि पास्का जागरण के मिस्सा बलिदान में ही दीक्षार्थियों को बपतिस्मा दिया जाता था। इसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बपतिस्मा के बारे में। यदि आप उन सभी को नहीं देखे हैं जरूर देखिए, जहां हम संस्कार के रूप में और बाइबल की दृष्टिकोण से और भी बहुत अलग अलग रीति से, और बच्चों को बपतिस्मा क्यों देना अनिवार्य है, इन सभी विषयों पर हम मनन किए हैं। उनके लिंक्स सब हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जरूर उनको देखिएगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि प्रारंभिक कलीसिया में और कुछ सदियों तक हम देखते हैं वो जागरण के मिस्सा में, यानी पास्का जागरण के मिस्सा में ही बपतिस्मा संस्कार दिया जाता था। वास्तव में वो उसका एक महत्व था। बपतिस्मा और कुछ नहीं बल्कि प्रभु यीशु की मृत्यु के सहभागी होकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित किए जाने के उस घटना को बपतिस्मा कहते हैं। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा मनन करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। और हम सभी जानते हैं पास्का त्रिदिवस, जो यानी प्रभु यीशु का दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के गुड फ्राइडे, और जो पुण्य शनिवार और पास्का का दिन, ये 3 दिन के इस त्योहार को, इन सबसे महत्वपूर्ण दिनों को हम पास्का त्रिदिवस कहते हैं। और इसका गहरा अर्थ क्या होता है और पूजन पद्धति के अन्य दिनों का मतलब क्या होता है, यानी आगमन काल, क्रिस्त जयंती, सामान्य काल, 40, इन सभी के बारे में हम विशेष रूप से एक वीडियो में हम पूर्ण रूप से इस पर मनन करके हम सीखने की कोशिश की है। आप यदि उसको नहीं देखे हैं आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए इन चीजों को बीच बीच में बता रहा हूं क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए उनको जानना अनिवार्य है। आप उनको भी देखने की कोशिश करिए। अभी भी यदि हम रोमन मिस्सा ग्रंथ में यदि हम देखें, यहां मिस्सा अलग से दिया गया है दीक्षार्थियों के लिए, यानी जो बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग मिस्सा भी रहता है। साल भर उन लोग अपने आप को तैयार करते हैं और उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, और पास्का जागरण के उस मिस्सा बलिदान में उन्हें बपतिस्मा दिया जाता था। और अभी हम देखते हैं कुछ लोग जरूर दिए जाते भी हैं अभी भी रोम में और अन्य जगहों पर भी, जैसे वहां रोम में संत पिता के द्वारा और अन्य जगहों पर बड़े बड़े कार्डिनल्स और महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्षों के द्वारा भी बपतिस्मा उस दिन दिए भी जाते हैं विशेष रूप में। और आपको याद होगा हर साल हम उस रात के मिस्सा बलिदान में, दिन में भी, सुबह के समय में भी विशेष रूप से उसका महत्व वो जागरण मिस्सा में होता है। वहां हम
अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं, उनका नवीनीकरण करते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है वास्तव में। और कहा जाता है कि वही पूरे ये 40 दिन की जो तैयारी का समय है, इसका लक्ष्य वो नवीनीकरण है। क्योंकि बपतिस्मा संस्कार में जो कार्य प्रारंभ हो चुका है, वो कार्य अभी जारी है, वो प्रक्रिया जारी है, प्रोसेस जारी है। इसके बारे में हम इसके पहले भी मनन किए हैं। वास्तव में एक संस्कार चर्च में समाप्त नहीं होता है, जरूर वो संपन्न किया जाता है ईश्वर के द्वारा, लेकिन वो कार्य जारी रहता है। विशेष रूप से बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, रोहिताई संस्कार और विवाह संस्कार, ये सब संस्कार वहां समाप्त नहीं होते हैं, प्रारंभ होते हैं। और यहां तक यूकरिस्तीय संस्कार भी, इन संस्कारों में हम देखते हैं कि जो कार्य वहां प्रारंभ किया गया है हमारे ईश्वर के साथ, उसको हम देखते हैं कि जीवन भर उसको जीना पड़ता है। इनके बारे में हम आगे मनन करेंगे। लेकिन ये जो 40सा है, ये 40सा में विशेष रूप से हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम जो प्रतिज्ञाएं हमने ईश्वर से की, उन प्रतिज्ञाओं को हम जी रहे हैं या नहीं, उसका एक मूल्यांकन करना और दोबारा उसको जीने का एक अनुभव। हम दूसरे भाग में जब उन प्रश्नों को लेंगे, तब आप और भी गहरे रूप से उसको समझेंगे। और उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि हम एक दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, यानी हमारे ऊपर शैतान के अधिकार को हम त्याग कर छोड़कर ईश्वरीय अधिकार में हम प्रवेश करते हैं एक प्रकार से। तो इसका नवीनीकरण करते रहना अनिवार्य होता है। और यहां हम ईश्वर को और भी निकट रूप से जानने के एक अवसर है। 40सा के पाठों को यदि आप ध्यान से देखेंगे, वो हमें इस बात पर जोर देने के लिए या ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है कि हम अपना ध्यान अपने ऊपर से हटाकर उसको ईश्वर के ऊपर लगाएं। 40सा में यह विशेष एक अवसर है। यहां हम ईश्वर को और भी नजदीक से देखने का, जानने का एक अवसर हमें ईश्वर देते हैं। पिता के रूप में ईश्वर अपने आप को हम पर दोबारा एक प्रकार से प्रकट करके हमारे साथ अपने संबंध का नवीनीकरण करते हैं। और एक प्रकार से वे हमसे आह्वान करते हैं कि हम उन्हें अवसर दें हमारा पालन पोषण करने का, हमारा देखरेख करने का। अंग्रेजी में कहें तो द सीजन ऑफ लेंट गिव्स गॉड द फादर मोर अपॉर्चुनिटीज टू फादर अस। टू फादर अस मतलब एक पिता की जो जिम्मेदारी है, उनका जो अवसर है, उनके जो कार्य है, उनका जो आनंद है बच्चों के देखरेख करने का, वो अवसर हम ईश पिता को हम दें हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए मैंने कहा 40सा में ईश्वर हमारा ध्यान हमसे हटाकर ईश्वर पर लगाने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। वे इसलिए ये करते हैं हमें ये बताने के लिए कि ईश्वर पर विश्वास करने के द्वारा और इन संस्कारों के द्वारा, विशेष रूप से बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, ईश्वर हमें क्या बनाए हैं, उस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और इस 40सा में हम देखते हैं ये हमें आत्मनिर्भरता से बाहर निकालकर ईश्वर पर निर्भर रहने का, आत्मविश्वास से बाहर निकालकर ईश्वर विश्वास की ओर ले जाती है ये यात्रा। और 40सा में हम ज्यादा से ज्यादा ईश वचन को सुनने के लिए भी आमंत्रित किए गए हैं। जैसे हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे 40सा में हमें क्या करना चाहिए, उसमें हम इस बात पर जोर दिए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़े। और पढ़ना केवल नहीं, वहां उसके द्वारा ईश्वर की आवाज हम सुने। क्योंकि रोमी अध्याय 10 पद संख्या 17 में लिखा है, सुनने के द्वारा या सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो इस विश्वास की जो गहरीकरण है, इसके द्वारा हम हमारे विश्वास को और भी दृढ़ता के साथ प्रकट करने पाए। कब? बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण जब हम करते हैं, तब हम इसको और भी गहरे रूप से करने का एक अवसर ईश्वर हमें देते हैं। और इसलिए जो शिष्य लोग यम्माउस की ओर जा रहे थे, जिसका वर्णन संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 24 में है, वहां हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यीशु के उनके बीच में से ओझल हो जाने के बाद वे आपस में कह रहे थे, पद संख्या 32, तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे।
और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। यह घटना वास्तव में हमारे साथ हर दिन होनी चाहिए। मतलब ईश्वर हमारे साथ अपने रहस्यों को खोलने का और उन बातों की व्याख्या यानी हमें समझाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे जीवन में हर दिन होने की जरूरत है। और वास्तव में होता है ये पवित्र यूकरिस्त बलिदान। और जब हम वचन पढ़ते हैं, मैं बार बार वही दोहराता हूं, हमें वो एक साधारण पुस्तक पढ़ने के समान नहीं, बल्कि उन शब्दों के द्वारा हमें ईश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। अन्यथा हमें कुछ जानकारियां मिलेगी बाइबल से, विश्वास का गहरीकरण नहीं होगा कभी, यदि हम ईश्वर की आवाज उन शब्दों के द्वारा नहीं सुन रहे हैं तो। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं वास्तव में ये बपतिस्मा होता क्या है, क्योंकि बार बार मैं लोगों के बीच में जब जाता हूं, संस्कारों के बारे में जब पूछता हूं, बहुत दुख होता है कि अभी तक इतने साल होने के बावजूद हमें समझ में नहीं आया है कि बपतिस्मा है क्या। इसके बारे में हम वास्तव में इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, बाइबल के अनुसार बपतिस्मा क्या है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर सुनिए और देखिएगा, क्योंकि उतने विस्तार रूप से हम अभी नहीं लेंगे, लेकिन एक दो बातों पर हम जरूर थोड़ा सा मनन करेंगे। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3 से लेकर 14 तक, जहां हम देखते हैं पद संख्या 3 में, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। तो जो बपतिस्मा हमें मिला है, हम बपतिस्मा लिए नहीं है, हमें दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अधिकांश हम लोगों से सुनते हैं, लोग कहते हैं मैं बपतिस्मा ले लिया हूं, जैसे मानो दुकान में जाके हम कुछ चीज खरीद लिए। नहीं, हम बपतिस्मा ले नहीं सकते हैं, ये हमें दिया जाता है, ईश्वर हमें देते हैं, ये हमारा अधिकार नहीं है। और ये बपतिस्मा किस चीज की बपतिस्मा है? प्रभु यीशु की मृत्यु की बपतिस्मा। वो हमें कैसे दिया जाता है? आगे हम पढ़ते हैं, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यानी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम प्रभु यीशु की मृत्यु में प्रवेश कर उनके साथ दफनाए जाकर उनके साथ एक हो जाते हैं, और उनके साथ एक होकर ही हम पुनर्जीवित किए जाते हैं। पद संख्या 5 में इसका स्पष्ट विवरण है। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, देखिए, उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। तो यहां हम एक प्रकार से मरने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। वो जो बपतिस्मा संस्कार जब हमें दिया गया था, उस समय जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो प्रोसेस प्रारंभ की गई है, वो प्रक्रिया जारी है। ये कब समाप्त होगी? जब आप और मैं मरेंगे, मतलब हमारे शरीर की मृत्यु जब होगी, तब यह प्रक्रिया समाप्त होगी। तब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। यीशु के साथ मरने, उनके साथ दफनाए जाने, उनके साथ जी उठकर जीने की यह प्रक्रिया जो है, यह जारी रहेगी। इसलिए हर वर्ष कलीसिया के द्वारा ईश्वर हमें यह बहुमूल्य वरदान, यह प्रिविलेज है, तो ईश्वर हमें देते हैं। इसका अर्थ क्या है? पद संख्या 6 में इसका लक्ष्य हमें बताया गया है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। यही है बपतिस्मा का अर्थ। लेकिन हमारे जीवन में हम इसको जीते नहीं हैं, तो हमें कैसे जीना चाहिए? पद संख्या 11 में हमें बताया गया है, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। पाप के लिए, इस दुनिया के लिए मरे हुए और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित, यही उसका लक्ष्य है। लेकिन हम जानते हैं हम इस वास्तविकता को जीते नहीं हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती है, यह बहुत बड़ा वरदान है,
बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसलिए 13 में हमें बताया गया है, आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। यानी हमें बताया गया है कि यीशु के साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित होकर जीने का जो जीवन है, जिसको हम क्रिस्तीय जीवन कहते हैं, उसको हमें कैसे जीना चाहिए उसको हमें बताया गया है पद संज्ञा 13 में। क्या नहीं करना चाहिए? हमारे अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को यानी शैतान को अर्पित नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी हम मर चुके हैं, हम दफनाए जा चुके हैं, किसके साथ? यीशु के साथ, और हम सभी पुनर्जीवित कर लिए गए हैं। इस वास्तविकता को हमें जीने की जरूरत है। इसलिए संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि हमें अपने आप को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर जीना है। उसके बाद क्या करना है? ईश्वर के प्रति अपने आप को अर्पित करना है। इसलिए संत पौलुस और भी आगे हमसे कहेंगे, अब आप अपने नहीं हो, आप सभी खरीद लिए गए हो। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19-20 में हम इसको पढ़ सकते हैं। हमारा अपने ऊपर अधिकार नहीं है, हम ईश्वर के हैं। और हमें क्या करने के लिए, अर्पित करने के लिए ईश्वर कहते हैं? अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। मतलब यह धार्मिकता हम जो करते हैं वो नहीं, बल्कि हमारे द्वारा ईश्वर जो करते हैं वो है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण। तो ये चालीसा के समय जो उपवास और परहेज जो हम करते हैं, वास्तव में एक प्रकटीकरण है, एक एक्सप्रेशन है। किस चीज का? इस सच्चाई का कि हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित कर रहे हैं, उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। और इस प्रक्रिया में ईश्वर हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं। क्योंकि हम यहां देख रहे हैं एक प्रकार से एक लड़ाई की, एक युद्ध की एक स्थिति है। ईश्वर और शैतान के बीच की एक लड़ाई। जरूर शैतान में कोई शक्ति नहीं है, यदि हम कहें तो ईश्वर के सामने वो कुछ नहीं है। लेकिन आदम और हेवा की उस घटना को, आदि पाप की उस घटना को याद करिए। वहां भी शैतान कुछ भी नहीं था ईश्वर के सामने, लेकिन एक प्रकार से ईश्वर उसके सामने हार गए। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को हरा दिए। किसके साथ मिलकर? शैतान के साथ मिलकर। और शायद वो प्रक्रिया आज भी जारी है। आज भी हम ईश्वर के पक्ष में होने के बावजूद हम ईश्वर को हराते हैं। शैतान के चंगुल में फंसकर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम ईश्वर को हरा देते हैं। इसलिए ईश्वर हमारे सामने इस युद्ध में ईश्वर का साथ देने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं। हम पर संत पौलुस के द्वारा ईश्वर इस रहस्य को प्रकट किए हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 से 20 के द्वारा। इसके बारे में भी हम इसके पहले एक वीडियो पूरा बनाए हैं, इसलिए मैं उसको पूरा पढ़कर नहीं सुना रहा हूं। आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यानी शैतान के साथ हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हमें किस प्रकार अपने आप को बचा कर रखना है और लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए और लड़ना चाहिए, उसके बारे में यहां संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमसे आह्वान करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। क्योंकि पद संख्या 12 में संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, शैतान के साथ हमारा संघर्ष है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। तो हम इस बात को भी ध्यान में रखें और इनका अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करें। तो अब हम थोड़ा सा मनन चिंतन इस बात पर करते हैं कि ये जो बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण का क्या महत्व है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हम इसलिए इसका नवीनीकरण
करने का एक अवसर ईश्वर हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जारी है। बपतिस्मा समाप्त नहीं हुआ है, वो घटना तो हो चुकी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जारी है। तो ईश्वर हमें यह वरदान प्रदान किए हैं कि हम हर साल इस प्रक्रिया का नवीनीकरण करके हम और भी बड़े व्यक्ति होने का, यानी जैसे हमारा शरीर बढ़ता जा रहा है, यानी हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हम आध्यात्मिक रूप में भी बड़े होते जाएं। हम हर साल एक बेहतर क्रिस्तीय बनकर, एक बेहतर ईसाई बनकर जीने के लिए बुलाए जा रहे हैं, मतलब ईश्वर की सच्ची संतान बनने का। और इसके लिए हमें वास्तव में इस सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है, बपतिस्मा संस्कार, इसके द्वारा ईश्वर आपको और मुझे जो वरदान दिए हैं, यानी बपतिस्मा संस्कार के जो फल हैं, उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार लोगों के बीच में जब जाता हूं तो इस प्रश्न को बार बार मैं पूछता हूं, बपतिस्मा क्या है, संस्कार क्या है, और बपतिस्मा संस्कार से हमें कौन से फल मिले। हम जानते नहीं हैं। यदि हम जानते नहीं हैं तो हम जो अधिकार हमें दिया गया है, उस अधिकार को हम कैसे हासिल करेंगे, कैसे हम अपनाएंगे, कैसे हम जिएंगे उसको। तो इसलिए इन बातों को जानना अनिवार्य है। जानने की कोशिश करिए। उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, इसके पहले उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उसको पूरा देखिए और समझिएगा और उस अधिकार को अपनाने की कोशिश करिए। और इस नवीनीकरण में हम क्या करते हैं, यहां हम विशेष रूप में देखते हैं कि ये जो प्रतिज्ञाएं हम ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं, इसमें दो भाग होता है। एक है शैतान के साथ हमारे संबंध को त्यागने का, और दूसरा है ईश्वर के संबंध में प्रवेश करने का, या ईश्वर के साथ जुड़ने का, ईश्वर में विश्वास करने का। ये दो भागों में होता है। और इसलिए हम पहले भाग में जहां कहते हैं मैं परित्याग करता हूं, दूसरे भाग में हम कहते हैं मैं विश्वास करता हूं। एक है परित्याग करने का यानी त्यागने का, दूसरा है अपनाने का। विश्वास करने का अर्थ ही अपनाना होता है, यानी संगति बदलने का। अधिकार माने जिनके अधीन हम रहते हैं, उस अधिकार को बदलने की एक प्रक्रिया है। तो आइए हम दूसरे भाग में जाते हैं, बपतिस्मा प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण। यहां ना केवल हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बल्कि उस संस्कार में जिन शब्दों का और जिन वस्तुओं का भी प्रयोग किया गया था, उनका प्रयोग यहां दोबारा किया जाता है। क्रिस्मा तेल का और दीक्षार्थियों का तेल का प्रयोग नहीं होता है। नए कपड़े का, जो सफेद कपड़ा हमें पहनाया गया था, उसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जलती हुई मोमबत्ती, वो भी जैसे बपतिस्मा संस्कार के समय पास का मोमबत्ती को बपतिस्मा जहां संपन्न किया जाता है वहां रखना रहता है, और उस मोमबत्ती से हमें जो मोमबत्ती दीक्षार्थियों को या उनके धर्म माता पिता या माता पिताओं को जो दिया जाता है, उस मोमबत्ती को उसी मोमबत्ती से जलाना रहता है। अब ध्यान दिए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। और इस जागरण के मिस्सा बलिदान में हम देखते हैं, हम मोमबत्ती पास का मोमबत्ती से जलाते हैं अपनी अपनी मोमबत्तियों को। वो पुनर्जीवित प्रभु का रूप है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती। क्योंकि उस जागरण मिस्सा में मोमबत्ती की आशीष और उसका जो गुणगान गाया जाता है, उस पर यदि आप ध्यान दिए होंगे तो आपको मैं जो कह रहा हूं आप इस बात को समझेंगे। जरूर आने वाले दिनों में हम उन बातों पर भी मनन करेंगे। तो यहां बपतिस्मा प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण में क्या होता है, हम सभी जलती मोमबत्तियों को अपने हाथों में लेकर खड़े हो जाते हैं। तब पुरोहित इन शब्दों से हमें संबोधित करते हैं, प्रिय भाइयों बहनों, पास्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ दफना दिए गए हैं, ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए 40 की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जैसे स्क्रीन में आपको दिया गया है, आप उस पर मनन करिए इन शब्दों पर।
मैं इसकी व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, आप इन पर मनन कर लीजिएगा। और प्रश्नों को भी मैं पढ़ना चाहूंगा, जैसे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, मैं भी उसको पढ़कर सुना रहा हूं आपको। क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? हमारा जवाब हमेशा एक वचन में होना चाहिए। मैं परित्याग करता हूं या करती हूं, और मैं एक वचन में होना है, हम नहीं, एक व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। दूसरा है, क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? मैं परित्याग करता हूं। तीसरा, क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? मैं परित्याग करता हूं। और इसका दूसरा भी एक रूप है, उसको भी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं ताकि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्र जीवन बिता सके? मैं परित्याग करता हूं। यहां देखिए थोड़ा सा ज्यादा व्याख्या दिया गया है। पाप का परित्याग करने का फल क्या है? ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार। दूसरा प्रश्न है, क्या आप लोग बुराई के प्रलोभनों का परित्याग करते हैं ताकि आप लोगों पर पाप का वश ना चले? मैं परित्याग करता हूं। प्रश्नों को देखिए, तो प्रलोभनों का परित्याग करने का फल क्या है? हम पाप के वश से हम बच जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे, उसके अधिकार से हम छूट जाएंगे। तीसरा, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं जो पाप का मूल और कलनायक है? पाप का मूल, पाप का कारण शैतान है, जैसे हम आदन वाटिका में देखते हैं। इसके बाद जैसे मैंने कहा, हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। इस नवनीकरण में दो भाग, जैसे बपतिस्मा के समय में भी होता है, वही रूप में यहां भी रहता है। अभी विश्वास हम प्रकट करते हैं, हमसे पूछा जाता है, क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। दूसरा, क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं? मैं विश्वास करता हूं। हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न जो था वो पिता ईश्वर के बारे में था। दूसरा प्रश्न जो अभी अभी हमने सुना, ये पुत्र ईश्वर के बारे में था। और तीसरा प्रश्न है, क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। यह हम हर रविवार जो अपने विश्वास को प्रकट करते हैं मिस्सा बलिदान के समय, उसको बांटकर प्रश्नों के रूप में हमारे सामने रखा गया है। और उसके आगे पुरोहित यह कहकर उसका समापन करते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नव जन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे। आमीन। इसके बाद हम देखते हैं, हम पर पवित्र जल छिड़का जाता है। विशेष रूप से उस दिन जल की आशीष विशेष रीति से की जाती है, और उसको हम जानते भी हैं, आप जरूर उसको देखे भी होंगे। उसके महत्व को भी हमें समझने की जरूरत है। और इस संदर्भ में मैं और भी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, जो हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, यानी इस धरती पर हमारे मानव रूप में जन्म लेने के उस दिन और बपतिस्मा का दिन, इन दोनों में से कौन से दिन को हमें ज्यादा धूमधाम से मनाने की जरूरत है? आप जरूर ये स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि हमें बपतिस्मा के दिन को जोरदार मनाने की जरूरत है। लेकिन हम कितने लोग अपने बपतिस्मा के दिवस को, दिन को हम जानते हैं? आपको आपका बपतिस्मा का तारीख याद है? मैं ना केवल आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन मैं भी जब इसको तैयार कर रहा था, मैं भी अपना बपतिस्मा का तारीख ढूंढ रहा था। मुझे याद था कि जनवरी महीने के ही एक दिन है, लेकिन मुझे स्पष्ट याद नहीं था, क्योंकि हम मनाते नहीं हैं। मैं ढूंढ निकाला हूं। मेरा बपतिस्मा का तारीख है 8 जनवरी 1984। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, आप भी अपना बपतिस्मा का डेट पता लगाइए, दृढ़ीकरण का डेट पता लगाइए, और अपने जीवन में
इनको मनाइए। जैसे हम बच्चों का और अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसके जगह पर या उससे ज्यादा धूमधाम से हम अपना बपतिस्मा के दिन को मनाएं। असली में जिस पल्ली में मैं हूं, यहाँ हम लोग एक कार्ड भी बनवाए थे, लोगों के बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, संस्कारों को उसमें लिखकर एक विशेष रूप से लोगों को एक संदेश देने का उनको दिया गया है। मुझे विश्वास है बहुत सारे लोग उसको कहीं घुमा दिए होंगे या कहीं रखे होंगे, याद शायद नहीं होगा उनको भी, लेकिन वो एक अच्छा कार्य है। वास्तव में हमें अपने पास रखने की जरूरत है इन बातों को, ताकि हम अपने आप को याद दिलाते रहें और उन दिनों में विशेष रूप से मिस्सा बलिदान में सहभागी होकर उस दिन को हम एक प्रकार से दोबारा जिए, क्योंकि ये सब हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। और मैं आशा करता हूं आप इस मनन चिंतन को, इस शिक्षा को और गहराई से आप समझने की कोशिश करेंगे, अपने दिल से लेंगे, और ना केवल आप बल्कि आपके बच्चों को, और यदि आप कोई बच्चे के धर्म माता पिता हैं उन्हें भी, और आस पड़ोस के लोगों को भी इसकी शिक्षा आप देंगे। और जरूर इसका जो महत्व है इसको आप कमेंट्स में लिखिए, और डिस्क्रिप्शन में बपतिस्मा संस्कार से जुड़े बहुत सारे लिंक्स हम दिए हैं, उनको आप देखना ना भूलें। और हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं संस्कारों के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर अपने वरदान, अपनी कृपादान हमें प्रदान करते हैं। इन सबको हम जाने, अपने अधिकार को जाने, अपनी जिम्मेदारियों को जाने, और पूर्ण रूप से क्रिस्तीय जीवन जीने की कृपा ईश्वर से हम प्राप्त करें। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करते रहे।